इसी के साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं। संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले नई संसद भवन के गजद्वारा पर ध्वजारोहण होगा। 17 सितंबर को राज्यसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष तिरंगा फहराएंगे, तो पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, ये बात कही जा रही है। संसद के विशेष सत्र के दौरान शिफ्टिंग का कार्यक्रम होगा। पुराने संसद भवन से नई संसद भवन में शिफ्टिंग की जानी है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा और पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ी है। अदिति, ये बेहद बड़ी खबर और विश्वकर्मा पूजा और पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी 17 तारीख को और उसी दिन ध्वजारोहण किया जाना है। क्या कुछ जानकारी आपके पास में अदिति? सीपीडब्ल्यूडी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। गज द्वार जो 3 द्वार हैं मेन, उसमें से एक द्वार पे ध्वजारोहण होगा। आपको बता दें, संसद के विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले नई संसद भवन के गज द्वार पर ध्वजारोहण होगा, जिसमें माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। 17 सितंबर को राज्यसभा के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष इस तिरंगे को फहराएंगे। आपको बता दें 28 से 22 विशेष सत्र है और 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और संसद के विशेष सत्र के दौरान 19 तारीख को, जो लगातार भारत 24 बता रहा है, 19 तारीख को पुराने संसद भवन से नई संसद भवन में शिफ्टिंग का कार्यक्रम कह लें या प्रवेश किया जाएगा और फिर जो हाउस है अगले 22 तारीख तक वो नए संसद भवन में ही चलेगा। इसलिए एक बड़ा कार्यक्रम है। और जैसा आपने कहा कि 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा पूजा भी है और उस दिन विश्वकर्मा योजना लॉन्च भी होगी। बड़े तबके में बड़े जो वर्कर्स हैं जो उनका बड़ा फायदा भी मिलेगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी 17 सितंबर को। अच्छा अदिति, ये एक और बात सामने आ रही है, वो ये कि जो विशेष सत्र यहाँ पर बुलाया गया है उस दौरान नई पोशाक में भी जो कर्मचारी हैं वो नजर आने वाले हैं और इसको लेकर भी लगातार जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके की पोशाक डिजाइन की गई है वो सवालों के घेरे में गिरती हुई नजर आ रही है। कि वो तो काम है विपक्ष और सरकार के बीच का हमेशा से भी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कह चुके हैं कि वो कॉलोनियल माइंडसेट कह लें या कॉलोनियल समय में जो भी चीज स्थापित की गई थी उसको हटाना है। और कमल, क्योंकि इस पोशाक में भी कमल नजर आ रहा है, गुलाबी कलर का कमल है, उसको लेकर लगातार। और आपको याद होगा G20 के सिंबल में जब कमल था तब भी विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे कि ग्लोबल इवेंट है उसमें भी कमल, लेकिन कमल प्योरिटी से लेकर इसको जोड़ा जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सफाई है कि हमने जोड़ा है। लेकिन जो ये पोशाक है जिसमें खाकी जैसी पैंट है, उसके अलावा ऊपर बंडी है और अंदर जो शर्ट है उसमें कमल के प्रिंट बने हुए हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल तो उठा रहा है। लेकिन अब यूनिफॉर्म टैग कर दी गई है, यूनिफॉर्म बन गई है और वहीं पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के जवानों को भी नई ड्रेस यहाँ पर दी गई है। सफारी की जगह अब नया ड्रेस, जैसा मैंने आपको बताया, जिसको लेकर लगातार विवाद हो रहा है। पहले ब्लू कलर की सफारी सूट हुआ करता था, लेकिन अब वो बदल चुका है। चाहे हाउस के अंदर भी जो कामगार हैं उनकी भी ड्रेस बदल दी गई है। और इसको लेकर लगातार जब सत्र चलेगा और जब नए ड्रेस में लोग दिखेंगे 19 तारीख से, तब आपको हंगामा बयानबाजी नजर आएगी। बिल्कुल अदिति, नया संसद भवन नई पोशाक और एक नए अवतार के साथ में दिखने वाला है। इसी के साथ में क्योंकि गज द्वार का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर ध्वजारोहण किया जाना है, कौन कौन से अतिथि हमें देखने को मिल सकते हैं इस ध्वजारोहण के खास अवसर पर? देखिए, सबसे पहले तो ओम बिरला जो हैं लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा अध्यक्ष, दोनों ही इसमें मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा पूरे कैबिनेट को यहाँ पर न्योता दिया जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि लगातार एक विवाद चल रहा है कि एलओपी को नहीं बुलाया गया G20 में, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम संसद भवन का है तो संभवतः विपक्षी दलों के नेताओं को भी इसमें बुलाया जा सकता है। लेकिन ध्वजारोहण के समय जरूरी नहीं है कि विपक्ष के लोगों को बुलाया जाए, ये एक सेरेमोनियल कार्यक्रम है। पर फिर भी क्योंकि सवाल लगातार उठ रहा है, बीजेपी कहती है कि इंडिपेंडेंस डे पर एलओपी नहीं आते, लेकिन अपनी सहूलियत से नहीं आना चाहते, तो ऐसी चीजों में अब आपको बयानबाजी देखने को मिलेगी। और फिर 18 से 22 के बीच में नए संसद भवन के पहले दिन भी कितना सत्र चल पाता है, कितने जिस मुद्दे के एजेंडे को लेकर नया स्पेशल सेशन बुलाया है वो कितना चर्चा हो पाता है। और खास तौर पे
G20 की सफलता को लेकर ये सेशन होगा। उसमें जाहिर तौर पे विपक्ष वॉकआउट नहीं करेगा, हंगामा नहीं करेगा, क्योंकि G20 एक ग्लोबल और एक भारत से जुड़ा मुद्दा है जहां पर आयोजित किया गया है। तो ऐसे में विपक्ष को साथ देना होगा। इसके अलावा भी मुद्दे पर चर्चा होगी। तो विपक्ष ने भी इसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाई है। लेकिन आपका सवाल जो था, फिलहाल राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर कैबिनेट के कई प्रमुख चेहरे इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा 17 सितंबर को। विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ में ध्वजारोहण संसद भवन का किया जाएगा।